प्रयोग के साथ शुरू करेंगे। ओम असतो मा सद्गमया तमसोर्मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। तो कल के सत्र में हमने देखा कि किस तरह से संपाति ने जो है अंगद, हनुमान, जामवंत आदि को बताया कि जो है सीता माता लंका में है और रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में छिपा के रखा है और 400 योजन जो है दूर है ये, और किसी न किसी को वहाँ तक कूद के जाना है। तो सब लोग सोचने लगे कि कौन जाएगा। तब जामवंत जी ने कहा कि हनुमान को याद दिलाया कि बचपन में उन्होंने सूर्य को फल समझ करके वो उड़ करके जो है उसको अपने मुंह में बंद कर लिए थे। तो वो डिस्टेंस 2000 योजन थी। तो तुम 2000 योजन जो है कूद के वापस आए थे सूर्य को मुंह में डसकर, और अब तुम 400 योजन के लिए क्या सोच रहे हो। तब हनुमान को याद आ गया कि उनमें जो शक्तियां हैं, और फिर वो तैयार हो गए जाने के लिए। तो देखिए सुंदरकांड में हनुमान जी पहुंचेंगे लंका। सुंदरकांड। उसी दिन क्षीर सागर पार कर लेने की कामना से उन्होंने मन ही मन श्री राम के चरणारविंदों को का ध्यान कर अपने वीरों से कहा, हे वीरों, मैं सागर के पार पहुंचकर बड़ी तेजी से जाकर सीता जी से भेंट करूंगा। पापी जन भी केवल राम का स्मरण करके ही संसार सागर पार कर लेते हैं। राम के ही कार्य से ये अंगूठी लेकर जाऊंगा। मैं तो उनका ही दूत हूँ, डर किस बात का है। क्षीर सागर पार कर शीघ्र ही लंका पहुंचूंगा। ऐसा कहकर चारों पांव हाथ धरती पर जमाकर कौतुक के साथ कूदे। हनुमान ने दक्षिण की ओर मुंह करके कूदने के लिए ऊपर दृष्टि उठाई और आगे के दोनों हाथों को जमाकर जैसे ही गर्दन उठाई और छलांग मारी, वैसे ही वायु के समान उठ चले। वायुपुत्र भी हैं। जब हनुमान आकाश की ओर कूद कर वायुमंडल में उड़े तो इंद्र आदि ने ये जानना चाहा कि हनुमान में सीता से भेंट करके लौटकर श्री रामचंद्र जी के पास पुनः पहुंचने का बुद्धि बल है अथवा नहीं। और यही जानने के उद्देश्य से उन्होंने सुरसा को तुरंत वहां भेजा। तो जो है इंद्र आदि के उसमें था कि ये लायक है या नहीं, इनमें बल जितना चाहिए वो और साथ ही साथ बुद्धि भी है या नहीं जो इस कार्य को पूर्ण कर सके। तो टेस्ट करने के लिए उन्होंने सुरसा को भेजा। सुरसा शीघ्रता से जाकर हनुमान के समक्ष बैठ गई और ये जानने के लिए कि हनुमान क्या कहता है, इस प्रकार बोली कि मैं तुम्हें खाने आई हूँ, कई दिनों की भूखी हूँ, क्या आहार करूँ, इसी खोज में भटक रही थी। आज तुम्हें पाकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। सुरसा ने कहा, तुम आओ और मेरे मुंह में प्रवेश करो। उसके इन वचनों को सुनकर हनुमान ने कहा कि आज मैं सीता जी की खोज में हूँ, उनसे भेंट किए बिना मैं कदापि तुम्हारे मुंह में प्रवेश नहीं करूंगा। सीता जी से मिलकर मैं लौटूंगा और श्री राम जी से सविस्तार विनती करके पुनः लौटकर तुम्हारा आहार बनकर प्रवेश करूंगा। तो ये नहीं कह रहे कि मैं नहीं बनता, पहले जो मैं काम करने आया वो कर लूं, सीता जी से भेंट कर लूं, जाकर के राम जी को सब बता दूं, फिर मैं आकर के जो है तुम्हारा आहार बनूंगा। हनुमान की बात सुनकर सुरसा कहती है कि मेरे मुंह में प्रवेश करके निकल जाओ, नहीं तो मैं बलपूर्वक पकड़कर दाढ़ में फांस कर मार डालूंगी। इतना कहने पर हनुमान ने उसे मुंह खोलने को कहा और तुरंत अपना शरीर 4 कोस का बनाकर बैठे। 4 कोस का हनुमान देखकर सुरसा ने अपने मुंह को 20 कोस का बनाया और तब हनुमान 40 कोस का हुआ। सुरसा ने तत्क्षण ही अपना मुंह 80 कोस का बनाया। हनुमान ने शीघ्रता से अपने को 120 कोस का बना डाला और जब सुरसा ने 200 कोस का मुंह बनाया, वैसे ही अंगूठा सदृश सूक्ष्म रूप धारण कर हनुमान ने उसके मुंह में प्रवेश किया। सुरसा के मुंह में प्रवेश कर हनुमान कहते हैं कि हे देवी, मैं मुंह में प्रवेश कर निकल आया हूँ, अब मैं जाता हूँ।
अब जाता हूँ, यहाँ रहकर अवश्य ही कार्य में विलम्ब होगा। सुरसा ने जब हनुमान की ऐसी शक्ति तथा बुद्धिमत्ता देखी तो आहार करने की बात छोड़कर सब सत्य कह सुनाया। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा ठीक है, मेरे मुंह में घुस करके चले जाओ। तो अब उन्होंने क्या किया, जितने वो बड़े होते गए सुरसा और बड़ी होती गई। तो जब वो बहुत ज़्यादा 200 कोस जब उसने अपना मुंह फैला लिया, तब हनुमान जी ने क्या किया, बस इतने अंगूठे जितने साइज के हुए और मुख के अंदर जाकर के फट से बाहर निकल आए। तो अभी इसमें क्या हुआ, उनकी शक्ति भी देख ली कि वो कितने बड़े हो सकते हैं और उड़ सकते हैं और कितने बलवान हैं, और बुद्धि भी देख ली कि किस चालाकी से उन्होंने काम भी कर लिया। हनुमान, तुम अपने कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त कर जाओगे। तुम में अपार शक्ति है, ये मैंने जान लिया। अब मैं इंद्र को भी तुम्हारे पराक्रम के विषय में कह सुनाऊंगी। इंद्र के आदेश अनुसार मैं तुम्हारी परीक्षा लेने ही आई थी। इसके बाद सुरसा प्रसन्न होकर स्वर्ग को चली गई और हनुमान भी कूद पड़े। सागर ने कहा कि जिसने मुझे सागर के नाम से विभूषित किया है, उन राजा सगर के वंश में श्री राम राजा हुए हैं और उन्हीं के कार्य से आज हनुमान लंका जा रहे हैं। अतः हे मैनाक पर्वत, प्रकट हो जाओ और जाकर विश्राम कराओ। हनुमान थके होंगे, विश्राम कर लें, उन्हें फल फूल आदि दो, खाकर जाएं। इस प्रकार सागर के वचनों को सुनकर मैनाक भी प्रकट हो गए। तो क्या है कि समुद्र के नीचे भी बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, क्योंकि समुद्र कई जगह पर बहुत ज़्यादा गहरा होता है, तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। तो वैसे ही सागर ने क्या किया, उनके अंदर एक मैनाक जो पहाड़ था उससे कहा कि तुम जरा ऊपर को उठ के जाओ, जिससे बीच में उनको रेस्ट करने को मिले, फल फूल खा लें, वो दे दो, उसके बाद फिर आगे का वो सफ़र कर सके। वे एक अन्य मनुष्य के रूप में प्रकट होकर आगे बढ़ और इस प्रकार विनती की, हे हनुमान आओ, फल फूल खाकर जाना। सागर की आज्ञा पाकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। ये कहकर मैनाक ने जब विनती की तो हनुमान ने भी कहा कि राम का कार्य सिद्ध किए बिना मैं कैसे जलपान करूं। मैं ऐसे ही जाता हूँ, केवल हाथ से स्पर्श करके ही चलता हूँ। इतना कहकर प्रसन्न होकर स्पर्श किया और कूदवे पड़े। कुछ देर चलकर हनुमान को सिंहिका नामक राक्षसी मिली, जो जल में ही रहकर अपनी शक्ति द्वारा जीव जंतुओं को खींच लेती थी और उसी से अपना आहार चलाती थी। उसने छाया देखकर जो ही हनुमान को खींचना चाहा, त्यों ही हनुमान की गति लुप्त हो गई। तो ये जो राक्षसी थी सिंहिका नाम की, उसमें ये स्पेशल पावर थी कि ऊपर से जो भी उड़ रहा है उसकी छाया को अगर वो पकड़ लेती थी पानी पे तो वो जा नहीं सकता था। तो वैसे ही उसने हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया, तो उनकी गति लुप्त हो गई, वो आगे नहीं जा पा रहे थे। किसने गति लुप्त कर दी? कहते हुए हनुमान ने 10 दिशाओं की ओर दृष्टिपात किया। हनुमान ने जैसे ही नीचे की ओर देखा तो राक्षसी दृष्टिगत हुई, यानी कि दिखाई दी, और उन्होंने दोनों लातों से एक साथ प्रहार किया। राक्षसी सहज ही में मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो देखिए कितने बलवान हैं हनुमान जी। वहां से कूदकर हनुमान किनारे पहुंच गए और वहां से त्रिकुटगिरी के ऊपर शिखर से लंकापुरी देखी। उन्होंने देखा किनारे चारों ओर फलों से लदे वृक्ष हैं। उस वन के पक्षीगण अपनी मधुर ध्वनि से वातावरण को गुंजित कर रहे हैं और भंवरे लताओं में लगे फूलों के साथ झूम झूम कर गुनगुनाते हुए उड़ रहे हैं। हनुमान ने वहां की ऐसी छटा देखी, फिर त्रिकूटगिरी के ऊपर से दूर तक दृष्टिपात किया। चारों ओर दीवार खड़ी है और बीचों बीच में पहरा लगा है। ऐसी जगह में भला कौन सहज ही में आक्रमण कर सकता है? अति अगम और कठोर व्यवस्था पूर्ण लंका को देखकर हनुमान सोचने लगे, इसी समय प्रवेश करें अथवा रात्रि में। सोचते सोचते निश्चय किया कि अभी यहीं ठहरता हूँ, रात्रि में ही सरलता होगी, वही समय इस कार्य के लिए उत्तम है। ऐसा सोचकर शेष दिन वहीं ठहर कर बिताया। दिन व्यतीत हो गया, रात आई तो जाने के लिए पांव उठाया। सूक्ष्म रूप धारण कर उन्होंने जैसे ही प्रवेश किया वैसे ही लंकिनी दौड़ कर निकट आई। कौन है ये? आज मुझे कुछ भी न समझकर अंदर प्रवेश करने वाला चोर ही है। ऐसा सोचकर क्रोध से उसने हनुमान पर लात से प्रहार किया। तो लंकिनी कौन है? लंकिनी जो लंका की द्वारपाल है या सुरक्षा करने वाली है एंट्री पे।
तत्क्षण प्रत्युत्तर में हनुमान ने मुट्ठी कसकर घूंसे से प्रहार करते ही वे पृथ्वी पर गिर गई और रक्त बमन करते हुए तुरंत उठकर विनती करने लगी। वे लंकापुरी की रक्षिका है जो सदैव राक्षसी बनकर द्वार पर रहती थी। चोट खाने के बाद उसने हनुमान को पहचान लिया तथा उनकी शक्ति का परिचय पाया। मन ही मन कहने लगी, मैं लंकिनी हूँ, मुझे तो इसने पराजित कर दिया है और अब राज्य भी हड़प कर लेगा। ऐसा लगता है कि रावण का तो अब अंतिम समय आ गया है। ब्रह्मा जी कहते थे कि प्रभु जी का राम अवतार होगा, रावण सीता का हरण करेगा, रघुनाथ जी सुग्रीव के साथ मित्रता करेंगे तथा सुग्रीव भी अपने बलिष्ठ वीरों को सीता की खोज में भेजेंगे। उनमें से एक वीर आएगा और जैसे ही तुम लात से प्रहार करोगी वैसे ही वे बाई मुट्ठी से प्रहार करेगा और तुम रक्त वमन कर गिर पड़ोगी। कहा जाता है कि रावण की आयु उसी समय तक के लिए है, मतलब ऑलमोस्ट अब मरा ही समझो, अब उसकी मृत्यु आ गई है, काल आ गया है। अतः हनुमान की बातें सुनकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि ये ब्रह्मा का वचन है कि रावण मरेगा। जाओ सीता जी से भेंट करो। वहां अंदर उद्यान में अशोक वन के एक उत्तम शिनशिपा के वृक्ष के नीचे प्रभु की प्रिया विराजमान है। राम राम दीदी। राम 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 राम। ये गूगल मीट में अच्छे से सुनाई दे रहा है दीदी? हाँ, कल तो ठीक सुनाई देगा। ठीक है। वो कल मुझे ठीक सुनाई दे रहा था, परसों तक तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था। हाँ, तो मैंने ऐप दूसरी वाली ट्राई की है ना, तो इसमें होपफुली सुनाई ठीक से दे रहा है। तो अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? बस लंकिनी के पास पहुँच गए हनुमान जी। अब अंदर प्रवेश करने वाले हैं लंका में। ठीक है, सुंदरकांड कर रहे हैं। उनके चारों ओर राज्य का पहरा है। सीता से भेंट करके शीघ्र ही रघुनाथ जी से उनकी विपत्तियों का हाल कहो। मैं घायल हो गई हूँ, अभी प्रभु का स्मरण हो आया। संसार के सारे भय मेरे हृदय से दूर हो गए। मेरी यही कामना है कि अभी जैसी भक्ति भावना प्रभु के लिए मेरे हृदय में है वैसी ही सदा बनी रहे। इधर हनुमान सहज ही समुद्र पार करके लंका पहुँचे और उधर उसी समय जानकी के वाम अंग, बायां नेत्र तथा बायां हाथ अत्यधिक फड़कने लगे। तभी रावण का भी बायां हाथ तथा नेत्र फड़क उठा और उसी समय रघुनाथ के भी दक्षिण अंग फड़क उठे। तो सीता जी की बाईं आंख और बायां हाथ यानी कि उनके लिए शुभ, रावण के लिए भी बाईं आंख और बायां हाथ उसके लिए अशुभ, और रामचंद्र जी के लिए दाईं आंख और दायां हाथ यानी कि उनके लिए शुभ। ऐसा शुभ लक्षण देख राम के मन में प्रसन्नता छा गई। हनुमान ने सूक्ष्म शरीर धारण कर नगर में प्रवेश किया। चारों ओर भली भांति देखते हुए और सोचते विचारते हुए कमरे कमरे की छानबीन की और रावण के दरबार विशेष को खोजने लगे। जब कुछ पता नहीं चला तो सोचने लगे अब कहाँ जाऊं। तत्क्षण ही लंकिनी की बात याद आई और वे अशोक वन में चले गए। उन्होंने देखा इंद्र की नगरी के समस्त वृक्ष वहाँ हैं। निर्मल एवं स्वच्छ जल के तालाब, रत्नों से जड़ी सीढ़ियाँ, फल फूलों से लदी झुकी हुई टहनियाँ और उन पर भंवरे तथा पक्षी बैठे हुए हैं। बीच बीच में स्वर्ण हवेलियाँ भी हैं। मणि जटित ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं जो वर्णन शक्ति से परे हैं। जिधर देखो उधर ही पक्के काम हैं। ऐसे सुंदर वन में घूमते हुए और चारों ओर निरीक्षण करते हुए हनुमान गए। सुंदर शिनशिपा को अशोक वृक्ष देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और वहीं प्रवेश किया। अत्यंत घना छायाधार वन, जहाँ सूर्य की गर्मी भी प्रवेश नहीं कर सकती, जहाँ अत्यंत उत्तम पीले रंग के पक्षी ही केवल रहते थे, वहाँ एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों से घिरी हुई सीता जी दिखाई दी। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है बाकी जो रामायण है उसमें ये जनरली नहीं आता है कि वो सीधा अशोक वन को गए, बल्कि वो पूरी लंका में भ्रमण करते हैं, जगह जगह महलों में देखते हैं। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत ज्यादा डिटेल है। पहले तो उनको मिलती, हाँ, वाल्मीकि नहीं, इसमें भी है, तुलसीदास में भी है। तुलसीदास में है, लेकिन तुलसीदास में जो है अंदर वो जो देख रहे हैं उसका उतना डिटेल वर्णन नहीं है कि स्त्रियां कैसी हालत में हैं, पुरुष कैसी हालत में हैं। वो मंदोदरी को देख करके, हाँ, मंदोदरी को देख करके सोचते हैं कि कहीं ये सीता तो नहीं है, फिर उसका वो देख करके सोचते हैं कि नहीं ये नहीं है। तो
डिटेल और ज़्यादा है उसमें। तुलसी में भी है। एक तुलसी वाल्मीकि में में ज्यादा होगा। एडिशनल ये हाँ। चीज़ है कि विभीषण के घर पहुंचते हैं, उनके घर के बाहर राम राम लिखा हुआ देखते हैं तो सोचते हैं हाँ, कि नहीं पहले वो लड़ाई वड़ाई करते हैं, इतना कुछ करके तो वो सीता के पास जाते हैं। नहीं नहीं, लड़ाई किसी से नहीं होती है, लड़ाई बाद की है। सीता से मिलने के पहले किसी से लड़ाई नहीं करते हैं। सारी लड़ाई बाद हाँ में होती है। हाँ, लड़ाई सारी बाद में होती है। पर यह है कि सारे बाद में ही होती है ना। महलों में घूम रहे हैं सीता जी को ढूंढते हुए, यहाँ पर सीधा सीधा पहुंच गए। कंब रामायण में भी जो है महलों में हाँ, घूमते उनको हैं लेकिन एग्री। विभीषण से मिलते नहीं हैं। तुलसीदास रामायण में विभीषण से मिलते भी हैं, तो ये भी एक डिफरेंस है। यहाँ भी विभीषण से मिलने का नहीं बताया हाँ। है। तो भूखी प्यासी हताश अस्त व्यस्त केश राशि खुली हुई, लटें बिखराए सीता भूमि पर बैठी रोती और केवल राम राम की रट लगा रही हैं। हनुमान ने अपने सूक्ष्म रूप में ही उस पेड़ पर चढ़कर पत्तों में छिपे हुए ही सब हाल देखा। श्री हनुमान जी मन ही मन कहते हैं, अब मैं सीता जी के पावन दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। आज मैं प्रसन्नता पूर्वक यहीं सीता जी के समीप रहूं। अब राम का कार्य भी पूरा हुआ। ऐसा सोचा ही था कि अंतःपुर में खलबली सी मच गई और बड़ा बमचक सुनाई दिया। कैसी हलचल मची है, मन ही मन ये कहते हुए हनुमान और भी पत्तों के बीच छिप गए। रावण शीघ्र ही तमाम स्त्रियों को लेकर वहां आ गया। निकट आकर बोला, सीता का हरण करने पर भी रघुनाथ अभी तक नहीं आए। आखिर कब तक मैं राम के हाथों मारा जाऊंगा? ये कहीं भी नहीं आता है। तो क्या कह रहे हैं कि मैं सीता का हरण कर रहे हैं और रामचंद्र जी आए ही नहीं, पता नहीं कब मारने आएंगे। तो उनको इस चीज की वो नहीं है कि सीता कब मुझे स्वीकार करेगी जो बाकी रामायणों में है, बल्कि इस चीज की जल्दी है कि आए और मुझे मारे। कहने लगे कि एक स्वप्न भी देखा है। स्वप्न में देखा कि राम के दूत अत्यंत बली वानर अशोक वन में प्रवेश कर सीता को देखने भर की व्यवस्था करके पत्ते के अंदर वहीं पर छिपकर निडरता पूर्वक देख देख प्रसन्न हो रहा है। ऐसा स्वप्न देखकर सोचा कि कदाचित ये सच तो नहीं है। ये जानने के लिए तुरंत दौड़कर निकट आया। यदि सत्य ही होगा तो अति उत्तम है। सीता को दुर्वाक्य कहूंगा, जिसे सुनते ही वे क्रोधित होकर चला जाएगा और सब यथार्थ वृत्तांत कह डालेगा। मेरे दुष्ट वचनों को सुनकर रघुनाथ आकर मुझे मारेंगे। ऐसा सोचकर वे निकट गया और उसने सीता जी को दुर्वचन कहे। तो पहले भी जो हमें बताया गया वो यही बताया गया है कि संपाति यही कहता है कि जो है वहां पर उसने रखा हुआ है और उनको माता की तरह सेवा करता है। ये नहीं कहा कि दुर्व्यवहार कर रहा है। जब संपाति देख करके बताता है ना कि अशोक वन में है, तो वो ये कहता है कि रावण ने अशोक वाटिका में रखा है पेड़ के नीचे और माँ की तरह ही सेवा कर रहा है। तो दुर्वचन वो अभी बोल रहा है कि ये खबर जाके दे और सोचे कि अरे जल्दी से जाऊं, ये कितना कष्ट पा रही है। ऐसा सोचकर वह निकट गया और उसने सीता जी को दुर्वचन कहे। सीता जी ने भी उस दुष्ट को देखकर अपना मुंह नीचे किया और अपने अंतःकरण में राम के श्री चरणारविंदों का ध्यान किया। सीता को मौन खड़ी देख रावण कहने लगा, मुझे देखकर मुंह क्यों नीचे कर लिया? तुम कहती हो राम मेरा पति है, यदि ऐसा समझता तो उसे यहाँ आना चाहिए था। तुम्हारे ऊपर उसका कोई प्रेम नहीं है, केवल तुम ही व्यर्थ में शोकग्रस्त हो रही हो। विचार करके देखो, यौवन अवस्था व्यर्थ ही जा रही है। यौवन व्यर्थ न गवाओ, कहाँ तक शोक में डूबी रहोगी? आज ही तुम मुझे अपना पति स्वीकार करो। तुम मेरी पत्नी हो जाओगी तो सबकी स्वामिनी बन जाओगी और मैं स्वयं तुम्हें अत्यंत प्रेम पूर्वक रखूंगा। समझो और जानो कि राम तो बहुत ही अवगुणी है। जिस मनुष्य में अधर्म, मूर्खता एवं अभिमान व्याप्त है और जिसकी शक्ति भी थोड़ी है, वह राम यहाँ किस प्रकार आ सकता है? अतः राम को मन से त्याग दो। रावण ने जैसे ही ये वचन कहे, सीता जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे बोली, पाखंडी रावण, दुर्वचन कहाँ तक बोलते हो? रघुनाथ से भयभीत होकर छल करके सन्यासी का रूप धारण किया। जिस प्रकार कुत्स यज्ञ में हवन अर्पित पदार्थों को चुरा ले जाता है, उसी प्रकार राम लक्ष्मण की अनुपस्थिति में तुमने मेरा हरण किया। समझ लो तुम इसी काल से मरोगे। सागर का शोषण कर सेना सहित रघुनाथ आकर यहाँ
घेरा डालेंगे और तेरे वंश का विनाश कर तेरे प्राण खींच लेंगे, तथा उसके बाद रघुनाथ मुझे लिवा ले जाएंगे। सीता ने जैसे ही ऐसा उत्तर दिया, वैसे ही रावण ने क्रोध से लाल आंखें करके देखा और खड्ग लेकर काट डालने के लिए तत्पर हो गया। मंदोदरी ने किसी प्रकार खड्ग को रोका और चित्त में विचार करती हुई रावण के चरणों पर गिर पड़ी और विनती करने लगी। तो जो है यहाँ पर मंदोदरी जो है रोकती हैं, ये है तुलसी रामायण में भी मंदोदरी के रोकने का है, कंब रामायण में जो है मंदोदरी के रोकने का नहीं है, कोई और जो है साथ में है वो जो है रोकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर इसका रिप्लाई भी आता है कंब रामायण में कि तुमने मुझे छिप करके क्यों किया, अगर तुम इतने ही बलवान हो तो तुम जो है युद्ध कर लेते, लड़ाई कर लेते रामचंद्र जी के साथ और तब मुझे लेकर के आते, तुमने सन्यासी का भेष बना के क्यों लिया। तो रावण कहता है कि मैं तो युद्ध करके भी ले आता, लेकिन मैंने सन्यासी का वेश इसलिए बनाया कि अगर मैं युद्ध करता तो मैं राम को मार देता, और मैं राम को मार देता तो तुम उनके प्रेम विरह में अपने प्राण त्याग देती। तो मैं ये तो नहीं चाह रहा था कि तुम प्राण त्याग दो, इसलिए मैंने जो है तुम्हें इस तरह से छल करके लेकर के आया हूँ। तो वो थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू दूसरी स्टोरीज कंब रामायण में। अब जो है अब शीघ्र ही शांत हो जाएं और खड्ग रोक लें। मंदोदरी की विनती सुनकर रावण ने अपने समस्त क्रोध को शांत कर खड्ग रोक लिया। उस समय रावण ने इस प्रकार आज्ञा दी, हे राक्षसी, ये सीता 2 महीने तक इसी प्रकार रहे, तदुपरांत मेरे शयन में रहेगी। यदि रहने के लिए स्वीकार करे तो इसके टुकड़े टुकड़े कर देना और उत्तम मीठा मसाला डालकर भूनना, मैं इसका मांस भक्षण करके ही छोड़ूंगा। अभी भी इसे सावधान कर दो। इतना कहकर रावण लौट गया। वहां की राक्षसियां सब एक मुंह होकर कहने लगीं, क्यों यौवन को नष्ट करती हो, रावण को पति स्वीकार कर लो। जिसे सुनकर एक राक्षसी कहती है कि बार बार इसे समझाकर तुम थक जाओगी। एक अन्य राक्षसी तो कह रही है कि इसे काटना ही पड़ेगा, बिना काटे काम नहीं चलेगा। हाथ में तलवार लेकर सीता को काट डालूंगी, ये कहती हुई सीता की ओर दौड़ी। दूसरी मुंह फैलाकर सीता को भयभीत करती हुई उसकी ओर लपकी, जिसे एक त्रिजटा नामक राक्षसी ने पकड़कर हटा दिया। तो यहाँ पर जो है 2 महीने का वक्त दिया है, कंब रामायण में जो है 1 महीने का वक्त दिया है, लेकिन उसके बाद उसे मार डालूंगा कहा है। यहाँ पर जो है मेरे कक्ष में जाएगी, ये नया है, मैंने अब तक किसी रामायण में ये नहीं सुना है। दूसरी चीज़ ये जो त्रिजटा है, ये कंब रामायण में हमको पता चलता है कि त्रिजटा विभीषण की बेटी है और इसीलिए जो है वो सीता जी को अच्छे से हाँ, ये तो मैंने सुना है कि त्रिजटा जो है विभीषण की पुत्री है। हाँ, तो वो इसीलिए इसलिए उसके गुण जो है थोड़े अच्छा व्यवहार करती है। कहने लगी, अभागिन दुष्टाओं, क्यों दुष्टों की भांति अपनी बुद्धि करती हो। विरोधी विचारों को हटाकर सीता जी की खूब स्तुति करो, इन्हीं को सर्वस्वामिनी मानो, इनके पांव पड़ो और दंडवत करो। मेरे इन वचनों को मानोगी तो तुम्हारा बड़ा हित होगा। सुनो, अपने स्वप्न के लक्षण मैं यहाँ बताती हूँ। श्री राम सीता के पति हाथ पर सवार होकर और साथ में हाथी पर सवार होकर और साथ में अपने अत्यंत वीर भाई लक्ष्मण को लेकर यहाँ आए और क्रोधित हो संपूर्ण लंका को भस्म कर दिया और रावण को मारकर सीता को लेकर पर्वत के ऊपर चले गए। रावण के कुल वाले अन्य राक्षस खूब तेल मालिश कर अपने अपने सर गोबर के कुंड में डुबाते थे। उन्हीं सरों की माला धारण कर विभीषण श्री राम के निकट प्रभु की भक्ति करते थे और अत्यंत प्रसन्न होकर तन मन वचन से सेवा करते थे। राम आज रावण को समस्त कुल सहित सफाया कर मारेंगे। रावण की बुद्धि अब क्षीण हो गई है, अब उसकी विपत्ति की घड़ी आ गई है। राम के भक्त विभीषण ही अब यहाँ सीतापति की जैसी आज्ञा होगी उसे शिरोधार्य कर राजा बनकर रहेंगे। जैसा स्वप्न हुआ वे सब मैं बता चुकी हूँ। इतना कहकर जैसे ही त्रिजटा चुप हुई, सब राक्षसियाँ उसकी बातों से प्रभावित होकर भयभीत हुईं और उसी समय निद्रा के वशीभूत हो गईं। सीता कोई सहारा न देकर असहाय बनकर अत्यधिक रोई। तो कहीं पर भी ये क्लैरिटी नहीं है कि जो सपना बताया गया है वो सच में उसको आया है या केवल रक्षा करने के लिए उसने ऐसा कहा है। सपना थोड़ा थोड़ा अलग है, जैसे मानस में भी है सपने के बारे में, तो यह है कि
मुंह काला करके गधे पे बिठा करके लंका में घुमाया जा रहा है, उसने ऐसे देखा रावण को। और विभीषण का कुछ नहीं कहती है उसमें, अगर बेटी है तो वैसे भी नहीं कहती। भूखी प्यासी सीता अत्यंत शोक में डूबी ही कहती है कि मैं यहाँ मरूं भी किस प्रकार, इन लोगों के हाथों से तो मरना भी उचित नहीं, इससे तो अच्छा होगा कि मैं स्वयं ही अपने प्राण त्याग दूं। संतापग्रस्त मस्तिष्क में कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा है। विरह से मन में चिंता छाई थी, सब और अंधकार ही अंधकार दृष्टिगोचर होता था। उन्होंने सोचा कि राम के ध्यान में लीन होकर ही मृत्यु को प्राप्त होना अति उत्तम होगा। ये निश्चय कर सीता जी ने राम का ध्यान किया और वहां एक डाल पकड़कर खड़ी हो गईं। राक्षसों के बीच रहकर जीवित रहना धिक्कार है, इससे तो मर जाना ही अच्छा है, अतः अब मैं मर ही जाऊं। लटे लंबी हैं, इसलिए गले में फंदा डालकर लटकने के लिए, रस्सी बनाने के लिए यही ठीक है। इस प्रकार निश्चय कर साहस बटोर कर सीता जैसे ही लटकने वाली थी, वैसे ही कहीं काम न बिगड़ जाए ये सोचकर हनुमान तुरंत ही धीरे से बोले, भारतवर्ष में सरताज के समान एक सुंदर सुसज्जित अयोध्या नामक नगर है, जो बड़ा ही विशाल है। इक्ष्वाकु के वंश में अत्यंत बलिवीर दशरथ नामक महाराजा रहते थे। उनकी 3 रानियों से बड़े ही उत्तम गुणवान एवं वीर 4 पुत्र हुए। ज्येष्ठ राम जी, उनके बाद भरत, फिर लक्ष्मण और उनसे भी कनिष्ठ पुत्र शत्रुघ्न, जो सकल गुणों से संपन्न थे। ज्येष्ठ पुत्र राम पिता की आज्ञा से सकल राज्य का त्याग कर वन में रहने के लिए सीता और लक्ष्मण को लेकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक एक दिन पंचवटी गए, जहाँ प्रभु का पड़ाव पड़ा। रावण ने अति छल करके सीता का हरण किया। राम लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण ने जैसे ही सीता की चोरी की, वैसे ही सत्य को जानकर राम ने मन में घोर चिंता और विरह उत्पन्न हो गया। सीता जी की खोज में जाते हुए वन में राम से जटायु से भेंट हुई। उन पर प्रभु की कृपा हुई और वे वहीं तर गए। बाद में प्रभु जी की भेंट सुग्रीव से हुई और उनसे मित्रता हुई। उन्होंने बाली को मारकर और उन्हें सुग्रीव को अपना मित्र कहकर राज्य सौंपने की कृपा की। एक से एक वीर वानरों को चुनकर सुग्रीव जी ने सीता जी की खोज में भेजा। समस्त वीर सीता की खोज में चल पड़े। उनमें से एक वीर तो मैं स्वयं हूँ। संपाति से भेंट होने पर ये समाचार मिला और उन्हीं के कथनानुसार राम की कृपा से मैं क्षण भर में ही लंका में प्रविष्ट हो गया। लंकिनी से भी निर्भयता पूर्वक बच निकला और अब अशोक वन में आया हूँ। चारों ओर वृक्ष और सुंदर लताएं देखी, रत्नों के समान फल फूलों से भरी हुई एक सुंदर वाटिका देखी। आज सीता माता के दर्शन पाकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इतनी विनती कर हनुमान जी मौन हो गए। सीता ने जब इन बातों को क्रम से सुना तो आश्चर्यचकित हो चारों ओर देखने लगी और किसी को वहां न देख कहने लगी, ये सब बातें कहने वाला यहाँ कौन जीव है? यदि मैं इसे भ्रम कहूँ तो किस प्रकार? मैं तो सचेत हूँ, यदि स्वप्न कहूँ तो मैं सो नहीं रही हूँ। जो भी हो वे मेरे सम्मुख आकर इन अमृत तुल्य वचनों को कहे। सीता जी के ये वचन सुनते ही हनुमान अपना छोटा सा रूप धारण किए हुए उनके सामने आए। तो तुलसी रामायण में क्या है कि पहले अंगूठी जो है उन्होंने वहाँ उनके सामने फेंक दी और उसके बाद जो है वो कथा ये सुनाते हैं। कथा इतनी डिटेल में नहीं बताई है, बट उनकी कथा सुनाई ऐसा ये हमको। सब देख के अंगूठी ऊपर से गिराते हैं ना, पूरा सुंदरकांड में श्वेता मुद्रिका मतलब हाँ, तो वो अंगूठी देख करके, और इसमें जैसे चोटी से वो लटकने वाली है, उसमें क्या है कि वो अग्नि ढूंढ रही हैं कि कोई अग्नि मिले और मैं अग्नि में प्रवेश करूं। तो वो अंगूठी की रोशनी देख करके उन्हें अरे कोई अंगारा है शायद, इससे मैं जो है अपने प्राण त्याग लूं, पहले उस भाव से उठाती हैं उसको। तो यहाँ अभी अंगूठी का नहीं आया है। उन्होंने सीता जी का दर्शन कर प्रणाम किया और अत्यंत हर्षोन्मुख होकर उनके आगे खड़े रहे। हनुमान का लाल मुंह तथा पीला शरीर और गौरैया के समान अत्यंत छोटा आकार देखकर सीता जी के मन में शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि कहीं रावण ही तो नहीं उनके साथ पुनः छल कर रहा है। इन्हीं विचारों में डूबी सीता को मुंह नीचे किए देखकर हनुमान समझ गए कि उन्हें शंका हो रही है। अतः वे तुरंत बोल पड़े, हे माता, मैं तो आपका सेवक हूँ,
राम की आज्ञा से कठिन समुद्र को पार कर यहाँ आपकी सूचना लेने आया हूँ। राजा सुग्रीव का मैं मंत्री हूँ और वायु मेरे पिता हैं। इतना कहकर वे मौन होकर सीता की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। सीता जी कहती हैं कि मैं ये कैसे मान लूं कि वानर और मनुष्य के बीच भी मित्रता होती है। कहाँ कहाँ क्या बात है, मैं वास्तविक सत्य को कैसे जानूं। अविश्वास प्रकट कर सीता जी जैसे ही चुप हुई वैसे ही हनुमान ने पुनः विस्तार पूर्वक सारा वृत्तांत सुनाकर उन्हें श्री रामचंद्र जी की अंगूठी दी। अंगूठी देकर हनुमान ने पुनः प्रणाम किया और वहीं बैठ गए। सीता जी अंगूठी देखते ही हर्ष से विभोर हो उठी और उनके नेत्रों से प्रेम अश्रु प्रवाहित हो चले। अश्रु बहाते हुए उन्होंने प्रभु की अंगूठी अपने मस्तक से लगा ली। हनुमान के ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें प्राणों से बढ़कर प्यार किया। हनुमान के प्रति कृतज्ञ होकर सीता माता कहती हैं, आज तुमने मुझको जीवन दिया है, अतः तुम मेरे प्राणदाता हुए हो। अब मैं मान गई हूँ कि प्रभु ने तुम्हारे ऊपर विश्वास कर इसी काम से मेरे पास भेजा है। हनुमान, अब तो शीघ्र ही तुम राम के पास जाकर मेरी विपत्तियों का हाल कह दो। जैसा तुम देख रहे हो, श्री राम से उसी प्रकार युक्तिपूर्ण विनती करना, जिससे उनकी महान कृपा अतिशीघ्र हो। 1-2 माह तक तो मैं किसी प्रकार अपने शरीर को धारण किए रहूंगी, तत्पश्चात तुम निश्चित जानो कि मैं जीवित रहने में असमर्थ हो जाऊंगी। ये दुष्ट मुझे तरकारी बनाकर खा डालेंगे। यहाँ मेरा सहायक, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसने उनसे कहना कि ये 2 महीने व्यतीत होने के पूर्व ही निश्चित रूप से सुग्रीव सहित समस्त सेना लेकर आएं और इस दुष्ट को सपरिवार नष्ट करके इस दासी को दुख सागर से उबार लें। तो उसमें जो है वो 1 महीने का वक्त देती हैं कंब रामायण में कि 1 महीने के अगर अंतर नहीं आए तो फिर मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अत्यंत चातुर्य पूर्वक विनती करके प्रभु का हृदय दया और करुणा से द्रवित कर ये तो देना। इसमें भी है ना आपके रामचरितमानस में भी बोलते हैं ना, मास दिवस, उसमें भी 1 महीने का टाइम देते हैं। 1 मास महीने का दिवस टाइम। बीते मोए, मतलब मैं नगर नहीं मिलेगा तो मैं हाँ अग्नि में प्रवेश कर जाऊँ, हाँ, इसलिए भी 1 महीने का ही देते हैं इसमें 2 महीने रामचरितमानस का में। दे रही हैं। हाँ अच्छा, इसमें 2 महीने का दे रही हाँ हैं। कंब मैंने, में 1 है, हाँ मानस का मुझे याद नहीं था 1 महीने। हाँ जो भी मेरी कष्टमय दशा है विस्तार पूर्वक कह देना। केवल इतना ही कर देना कि तुम्हें एक महान धर्म करने का पुण्य प्राप्त होगा। अपना सब हाल तुमसे कह डाला, अब और क्या कहूँ। श्री हनुमान ने भी विनती की, हे माता, मैं तो सेवक हूँ, स्वामिनी की समस्त विपत्ति जनक कथा कह सुनाऊंगा। मुँह से अधिक क्या कहूँ। राम लक्ष्मण दोनों भाई एवं सुग्रीव समस्त वानर सेना सहित यहाँ आएंगे और सारे नगर में घेरा डालकर रावण का उसके वंश सहित नाश कर डालेंगे। स्वामिनी को लेकर रघुनाथ पुनः अयोध्या जाएंगे। आप मन में तनिक भी चिंता न करें। आप ऐसी शंका न करें कि रघुनाथ कदाचित न आए, वे अवश्य आएंगे। ये विनती सुनकर सीता जी कहती हैं कि लंका आने के मार्ग में पड़ने वाले ऐसे गंभीर गहन सागर को श्री राम जी सेना सहित किस प्रकार पार कर पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस और है। कंब रामायण में हनुमान जी जो है कहते हैं कि मैं आपको अभी ले जाता हूँ, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसे कैसे ले जा सकते हो, मेरे पति ने मुझे छुड़ाना चाहिए। तो कहते हैं आप कहें माता तो मैं रावण को सपरिवार सबको मार करके अब आपको अभी लेके जाता हूँ। तो तब सीता माता कहती हैं कि तुमको क्या लगता है हनुमान, मैं चाहूँ तो अपने सतीत्व से रावण को भस्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पति के वो नाम मिले कि उनका धर्म ये है कि उन्होंने मेरी रक्षा करके मुझे वापस लेके जाना है। उनकी धनुर्विद्या को वो मिलना चाहिए कि वो इतने बड़े धनुर्धर हैं, इसलिए मैं रुकी हुई हूँ। तो इस ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, मैं भी अपने सतीत्व से उसको भस्म कर सकती हूँ। तो उनको चांस मिलना चाहिए। तो तुम सिर्फ खबर लेकर के जाओ, तुम जो है मुझे मत लेकर के जाओ। तो उस तरह से कहती हैं। ये विनती सुनकर सीता जी कहती हैं कि लंका, अच्छा पुल कैसे कैसे क्रॉस करेंगे। सीता जी की ये शंका युक्त बात सुनकर हनुमान ने समझाया, मैं तो प्रभु जी का दास हूँ
उन्हें पीठ पर उठा लूंगा। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को कैसे कष्ट उठाना पड़ेगा। समस्त वानर सेना तथा सुग्रीव आदि छलांग मारकर स्वयं ही पार हो लेंगे। हे जननी, अब मुझे शीघ्र ही जाने की आज्ञा दें। आपकी आज्ञा का प्रत्येक शब्द मैंने ध्यान पूर्वक सुन लिया है। अब यहाँ अधिक रुकने से काम नहीं बनेगा। शीघ्र अतिशीघ्र जाने से ही होगा। मुझे कोई ऐसा चिन्ह दें जिसे देखकर राम को विश्वास हो जाए, मैं वही लेकर चला जाऊं। समय व्यर्थ ही व्यतीत न हो जाए। ऐसा सुनकर सीता ने पहले से ही केशपाश में धारण किए हुए मणि को निकाला, जो राम के मन को अधिक भाता था, वही हनुमान को दिया। मणि देकर चित्रकूट में घटित एक घटना सुनाने लगी। ये घटना एक शरण में आए हुए कौवे की उनकी कृपा दृष्टि द्वारा बच जाने के विषय में थी। वे पुनः कहती हैं, हे हनुमान, तो ये जयद्रथ का याद दिलाना कि जब हम लोग साथ में थे तो जयद्रथ आया था, उसने मुझे चोंच मारी, तो उन्होंने जो है वो सीख फेंकी और वो किस तरह से वो वापस आया तो केवल उसकी आंख एक लेकर के छोड़ दिया। तो ये कंब में भी है कि वो कथा सुनाती हैं। और उधर भी जब रामचंद्र जी भेजते हैं तो कुछ उनकी प्राइवेट चीज़ें बता करके भेजते हैं कि ऐसे उन्होंने कहा था, इस तरह से वो शर्माई थी, इस तरह से कहा था, जिससे कि पता चले कि उनके ही तभी तो वो विश्वास करती है ना। हाँ, यहाँ तो अंगूठी बताया, हाँ, और रामचरितमानस तब में से भी इसमें अंगूठी बताया। जैसे मैंने अंगूठी बताया, हाँ, लेकिन मैंने क्या है ना, जैसे अब मैं छोटी थी ना तो मेरे पिताजी बहुत प्रवचन वगैरह सुनते थे। तो राम किंकर जी के प्रवचन में मैंने सुना, उसमें ना वो उनको रघुनाथ, उसमें कुछ है एक लाइन सुंदरकांड में, वो बोले इसको कैसे पता है कि मैं अपने पति को इस नाम से बुलाती हूँ। मैं अच्छा, सुंदरकांड देखूंगी तो तुमको भेजूंगी बाद में। रघुनाथ जैसा करके कुछ अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो बोलती नहीं, ये तो जरूर थी, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि वो उस नाम से उनको राम जी को बुलाती अच्छा, है। तो वो जब बोलते हैं ना तब उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि नहीं, ये कोई अंतरंग व्यक्ति है उनका, मेरे पति का मतलब। तो फिर वो विश्वास करते हैं। अच्छा। ऐसे तो मुझे सुंदरकांड याद है, लेकिन ऐसा सोचो ना तब याद नहीं आता है। मैं बताऊंगी, पढ़ूंगी तो तुमसे बताऊंगी। वे पुनः कहती हैं, हे हनुमान, एक दिन मैं चित्रकूट में राम जी के निकट थी। वे मेरी गोद में हाथ का तकिया लगाकर लेटे हुए थे। मेरे दोनों लाल पांवों को देखकर एकाएक एक कौवे को भ्रम हुआ और उसने आकर जैसे ही मेरे पांवों में चोंच मारी कि दोनों पांवों से रक्त बह निकला। श्री रघुनाथ ने उठकर देखा, कौवा भी वहीं था। इस कौवे को मारने के लिए रघुनाथ ने कंकड़ उठाकर प्रहार किया। कौवा 14 भुवन में घुमा, परंतु कहीं उसे कोई सहारा न मिला और पुनः उन्हीं की शरण में आ गिरा। राम की ही कृपा दृष्टि पाकर उस कौवे के प्राण बच गए। श्री राम ने देखा कि अंत में कौवा उन्हीं की शरण में आया। यही देखकर उनका हृदय पक्षी के प्रति करुण हो गया और उन्होंने उसकी रक्षा की। अतः वे मेरे ऊपर भी अवश्य दया करेंगे और इन दुष्टों से मेरी रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर ये नहीं बताया है कि वो कौवा एक्चुअली जयद्रथ है, जो कि इंद्र का पुत्र है। और जब उसके पीछे वो एक्चुअली यहाँ पे तो कंकड़ कहा है, वहाँ पर एक सीख जो है, बस एक सीख छोड़ते हैं और वो फिर सबसे पहले तो अपने पिता के पास ही जाता है, इंद्र के पास, मेरी रक्षा करो। वो कहते हैं, राम जी से मैं क्या रक्षा करूँगा, निकल यहाँ से निकल, तेरी वजह से हम भी सब मारे जाएंगे। तो वो फिर जो है ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, सबके पास जाता है। कोई भी उनको बिठाना तो दूर की बात है, भैया निकलो निकलो निकलो। तो ये कि जो राम से बैर करे उसको फिर कोई और रक्षा नहीं कर सकता। तब नारद जी कहते हैं कि बेटा तेरे पास एक ही ऑप्शन है, तू वापस उन्हीं की शरण में जा, वही कृपा कर सकते हैं। तो कहते हैं वो जब जा ये करके, शरणागत हो जाओ। हाँ, तो उस उनकी शरण में जाता है तो एक आंख जो है उससे, क्योंकि जो छोड़ा है वो कुछ ना कुछ तो लेकर के जाएगा, तो प्राण की जगह वो एक आंख उसकी फूट जाती है। तो कहते हैं जब से कौवे जो है ठीक से नहीं देख सकते हैं, एक ही आंख से देख सकते हैं, काड़े होते हैं, कुछ तो उसमें लिखा है कंब रामायण। उसी में उसने ये बोला जयद्रथ ने कि अब प्रभु कृपा करो हे भांति और सब तजी भजो। वो भक्त हो जाता है ना उनके शरणागत। जैसे 7 कांड के 7 मेन श्लोक है ना, ये इसके कांड का है, अच्छा, जो किसका कांड पढ़ रही हूँ ना, अच्छा, इसका ये श्लोक है। वो बोलता है उसमें, मतलब अगर ओके। आपको रामायण ना पढ़नी हो तो ये 7 श्लोक पढ़ ले, जैसे बोलते हैं ना, अच्छा, तो वो एक ओ, तरह का रामायण का वो है। अच्छा, वो मुझे नहीं मालूम था।
हनुमान पुनः रोज हाथ सातों ही पढ़ जोड़कर लेती हो। पहला है विनती। सिया राम मैं सब जग जानी। हाँ जैसे पहला है ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर हाँ। जुग पानी। दूसरा ये वो दशरथ वाला है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर प्राण वचन जाए न पर जाई। वचन दे। ऐसे हाँ। करके ये 7 श्लोक हैं पूरे। जैसे अच्छा। सुंदरकांड का ये है कि का हनुमंत विपत्ति तब होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ऐसे 7 श्लोक हैं, अच्छा। मतलब निकाले हुए हैं कि ऐसे अच्छा। पढ़ेंगे तो आपको एक तरह से आपको पूरी रामायण का माने, जैसे होता है ना आपकी कोई, आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो उसका सार क्या होता है। ये सारा जो है दशरथ ने वचन के कारण तो सारा कुछ हुआ। हम्म। मेरी आवाज आ रही है ना मनीषा? हाँ, आ रही दीदी, आ रही। आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है, आ रही है। हाँ, जैसे ये वाला जो पूरा हुआ, बोले ना कि वचन, वचन दिया है तो वचन, वचन के कारण तो सारा कुछ हुआ। तो ऐसे ही 7 कांड में 7 मतलब 7 श्लोक है ऐसे। अच्छा। अच्छे है सब, समझ नहीं आएगा अपने आप को। मैंने रामचरितमानस और ये सब में बहुत देखा है। भेजूंगी अच्छा। तुमको, भेजूंगी। चलो, हाँ हाँ, भेजिएगा दीदी। चलो आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हनुमान पुनः हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे माता, आप यहाँ हैं ये पता लगाने में ही विलम्ब हुआ है। यदि यही निश्चय होता कि रावण द्वारा आपका हरण हुआ है तो वे बचकर कहाँ जाता। प्रभु ने अब तक रावण को उसके वंश सहित नष्ट कर डाला होता। हनुमान की विनती सुनकर सीता कहती हैं कि तुम्हारा रूप तो मैं अत्यंत सूक्ष्म देख रही हूँ, गौरिया चिड़िया के समान हो। किस प्रकार लड़कर तुम रावण के वंश का नाश करोगे। तुम बड़े होगे या तुम्हारा स्वरूप बड़ा होगा। तुम्हारा रूप तो मैं अत्यंत छोटा देखती हूँ। मैं विचार करती हूँ तो सोचती हूँ तुम्हारे अन्य साथी कैसे होंगे। ये सब सोचकर आश्चर्य भी होता है। सीता की आश्चर्यपूर्ण वाणी सुनकर मेरु पर्वत के समान विराट रूप धारण करके हनुमान सीता के सम्मुख खड़े हो गए। सीता माता ने जब हनुमान का ऐसा विराट रूप देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें तुरंत विदा किया। उन्होंने कहा, हनुमान, अब अधिक न दिखाओ, अपने कौशल को छुपा कर रखो, अन्यथा यहाँ के लोगों के सम्मुख प्रकट हो जाएगा। अतः तुरंत कूदकर चले जाओ। ये सुनकर हनुमान ने पुनः विनती की कि हे माता, यहाँ चारों ओर फल फूल आदि भरे पड़े हैं। यदि इतनी आज्ञा हो तो मैं कुछ खा लूं तब जाऊं। बिना आपकी आज्ञा मैं स्वयं कैसे खा लूं। उनकी इतनी विनती सुनकर सीता ने आज्ञा दे दी। उन्होंने प्रसन्न होकर फल फूल खाए और तुरंत माता के निकट आकर विदा ली। जैसे ही कुछ दूर गए थे कि कुछ और काम करना चाहा, वे मन ही मन बोले, हनुमान एक वीर दूत होकर गया। जितने स्वामी की आज्ञा हुई उतना ही करके वापस लौटने पर सारी दुनिया कहेगी कि वे दूत अधम है। अतः रावण से भेंट करके भी देखना चाहिए वे कैसा है। ऐसा विचार कर अशोक वाटिका उजाड़ने की आकांक्षा से प्रसन्न होकर वे महावीर पुनः लौट आया। सारे वृक्षों को नष्ट करते हुए समस्त वाटिका को उजाड़ डाला। केवल वही शिशिम्पा का वृक्ष जहाँ सीता माता बैठती थीं शेष रह गया। जब सारी वाटिका उजड़ गई तब वहाँ एक राक्षसी तुरंत आ पहुंची और सीता के निकट आकर बोली, सीता, तुम बताओ ये वीर कौन है, क्यों आया है, ऐसी उत्तम वाटिका को नष्ट करके मैदान क्यों बनाया। सीता जी ने कहा, मैं क्या जानूं, मैं तो स्वयं ही विपत्ति में पड़ी हूँ। स्वयं ही समझो कौन है, क्यों आया है और इन उत्तम बगीचों को मैदान क्यों बनाया। सर्वत्र छल है। सीता की ये बात सुनकर राक्षसी डर गई और सब कुछ कहने के लिए रावण के पास गई। तो ये बिल्कुल अलग है जो मानस में है। उसमें तो फल खाते खाते ही कुछ उखाड़ने लगते हैं, फिर वो उनसे लड़ाई शुरू हो जाती है। पूरा उजाड़ने के पहले ही जो है, जो वहाँ के रक्षक रहते हैं ना, रक्षक उनके आ जाते हैं ना। हाँ, तो हाँ, सब आ जाते उनके हैं ना। साथ लड़ाई हो जाती है। यहाँ ये पूछने का जो है, राक्षसी आके पूछ रही, ये कम रामायण में भी है कि कौन है ये, तो मुझे क्या मालूम, तुम्हारा ही कोई राक्षस होगा, इतना विराट स्वरूप लेकर के उस तरह से कह देती हूँ। उसने रावण के पास जाकर कहा कि वन में एक वीर सूरमा आया है। हे महाराज, अभी आज यहाँ एक बलिष्ठ वानर आया। उसने सीता जी से कुछ बातचीत की और बगीचे की ओर कूदा और सारे वृक्षों को बड़ी सरलता से उखाड़कर सारा बगीचा मैदान बना दिया। चौकी को चूर्ण कर हवेली को नष्ट करके बैठा है।
मैं तो ये विनती करने के लिए आई हूँ। रावण ने जैसे ही ये विनती सुनी, उसने उठकर सेना को आज्ञा दी कि उसे हनुमान को पकड़ लिया जाए। आज्ञा पाकर लाखों सैनिक दौड़ पड़े। 1,00,000 सैनिकों को देखकर हनुमान ने तीव्र गर्जना की। उस गर्जना को सुनकर समस्त सैन्य दल आकृष्ट हो उठा और अपने अपने हथियार डाल दिए। हनुमान ने भी सबको भुनगे की तरह क्षण भर में ही नष्ट कर डाला। गदा उठाकर सबका सफाया कर डाला। जब ये समाचार रावण के पास पहुंचा तो रावण ने पुनः एक विराट सेना भेजी। आज्ञा अनुसार सेना बड़ी होते हुए भी साथ में केवल 5 सेनापति ही गए। हनुमान ने विराट सेना का भी उसी प्रकार सफाया कर डाला। इस बार तो गिन गिन कर एक एक को समाप्त किया। उसके बाद रावण ने फिर एक भारी सेना भेजी, जिसके साथ में 7 मंत्री गए। हनुमान ने गदा उठाकर इन सबको भी धकेलते हुए समाप्त कर दिया। जैसे ही सेना सहित 7 मंत्रियों को समाप्त किया, वैसे ही रावण का कनिष्ठ पुत्र अक्षय कुमार लड़ने के लिए आया। तितली की तरह जैसे ही वे भारी सेना लेकर पहुंचा, वैसे ही हनुमान आकाश की ओर उछले और गदा से सरलता पूर्वक उसके सर पर प्रहार किया और मार डाला। इस प्रकार हनुमान ने अक्षय कुमार को मारकर उसकी शेष सेना को भी नष्ट किया। आते ही दीपक के ऊपर नष्ट होने वाले पतंगों के समान सारे वीर समाप्त हो गए। जब राक्षसों को मारकर हनुमान ये सोचकर कि अब कौन सामने आता है, वही गदा लेकर खड़े रहे। जब अपने अति प्रिय कनिष्ठ पुत्र के सेना सहित मारे जाने की सूचना रावण को मिली तो वे अधिक चिंतित हो क्रोध से कहता है, अब तो मैं स्वयं जाकर उसे मार डालूंगा। अब या तो उसे मार ही डालूंगा या बंदी बनाकर तेरे निकट ले आऊंगा। इंद्रजीत से रावण ने इतना कहा तो वे हाथ जोड़कर विनती करने लगा, मेरे होते हुए श्रीमान को वहां जाने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं ही जाकर वहां से उसे बांध कर यहाँ लाऊंगा। इतनी विनती करके वे रथ पर आ चढ़ा और कुछ सेना भी साथ में ले ली। जहाँ हनुमान थे वहीं जाकर सामने घेरा डाला। श्री हनुमान ने देखा और 3 बार गरज कर आकाश की ओर उछले और गदा लिए वे आकाश के बीच में पहुंचे। वे गदा घुमाते हुए गरुड़ की तरह मध्य आकाश में ही मंडराने लगे। इसी समय इंद्रजीत ने उन पर 5 बाण छोड़े, 8 बाण और लगाए और उसके ऊपर और चलाए। बाण लगा समझकर इंद्रजीत ने प्रसन्न होकर जैसे ही गर्जना की, वैसे ही घोड़ा सहित रथ को घूर कर हनुमान आकाश में कूदे। फिर वे दूसरे रथ में चढ़ा और अब तो इसे बांध लूंगा, ये सोचकर शीघ्रता से ब्रह्मपाश फेंक कर हनुमान जी को बांध लिया। हनुमान को बंधे देखकर सारा नगर प्रसन्नता में डूब गया। हनुमान को दरबार में ले जाया गया। जिस राम का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य ज्ञान पाश से मुक्त हो जाता है, वैकुंठ पहुंच जाता है, तो भला उस राम के कृपा पात्र भक्त एवं दूत हनुमान, जिससे इंद्रजीत ने उन्हें बांधा था, उस ब्रह्मपाश से कहाँ बंध सकते थे। वे तो केवल बंध जाना दिखा रहे थे। वे बंधना तो बहाना मात्र था, जिससे वे सरलता पूर्वक रावण से मिल सके। जैसे ही इंद्रजीत हनुमान को वहां बांधकर घर जाने के लिए लौटा, उसी समय मार्ग में नगरवासियों ने बदला चुकाने के लिए मुक्का उठाकर हनुमान पर प्रहार किया। ये सोचकर कि भुनगे बदला ले रहे हैं, हनुमान चुपचाप उनकी मार खाते हुए बैठे रहे। पहले तो ब्रह्मपाश में बंध जाने और कुछ देर इसी प्रकार बने रहने का काम था। ब्रह्मा के वचन को सत्य करने के बाद उन्हें पाश से मुक्त कर दिया गया। बंधन से मुक्त होने पर भी हनुमान को तो रावण से भेंट करना ही था, अतः वे जहाँ रावण था वहीं गए और लोगों ने यही समझा कि वे विवश करके लाए गए हैं, परंतु हनुमान स्वेच्छा पूर्वक वहां गए थे। रावण उस समय अपने वीर मंत्रियों के साथ अपनी विराट सभा का संचालन कर रहा था। वहां पहुंचकर इंद्रजीत ने हनुमान को रावण के हाथों में सौंप दिया। उसने रावण के सम्मुख हाथ जोड़कर विनती की कि ये बड़ा ही नटखट वानर है, इसने बड़ी बड़ी सेनाओं का नाश किया है, अतः आज मैं स्वयं ही इस हत्यारे को पकड़कर लाया हूँ। इंद्रजीत ने आगे कहा, जो कुछ भी करना उचित हो, सब मंत्रियों से विचार विमर्श करके आज ही इसको ठिकाने लगाने की कृपा करें। इंद्रजीत की विनती सुनकर रावण ने मन में एक पल विचार किया, फिर एक दृष्टि इंद्रजीत पर डाली और कहा, पूछो इसी से कि ये क्यों आया है। क्या कहूँ, इसने मेरे अति उत्तम बगीचे को भी नष्ट कर दिया
और सारे वीरों को तो भूंगा समझकर सरलता से मार डाला। ऐसी आज्ञा पाकर एक प्रहरी हनुमान जी के सम्मुख आया और आश्वासन देते हुए सभी बातें पूछने लगा। इसी समय निडरता पूर्वक रावण की ओर दृष्टि डालकर श्री हनुमान जी बोले, समझ ले कि मैं यहाँ किसी कार्यवश ही आया हूँ। जिसकी पत्नी का तुमने हरण किया है उन्हीं जगन्नाथ राम का मैं दास हूँ। तेरी मति भ्रष्ट हो गई है और अब तेरे दिन भी निकट आ गए हैं। अतः यदि कल्याण चाहता है तो अपनी विचारधारा बदल दे। जैसे ही लक्ष्मण सहित श्री राम मतंग पर्वत पर आए, सुग्रीव जी ने अति प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी से मित्रता कर ली। श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारकर सुग्रीव को राज्य सौंपकर राजा बनाया और अब उनकी आज्ञा से ही सीता को ढूंढने के लिए बहुत से वीर दसों दिशाओं में गए हैं। हनुमान ने आगे कहा, उन्हीं में से एक वीर मैं भी हूँ। श्री राम की आज्ञा शिरोधार्य कर यहाँ आया हूँ और सीता जी को देख चुका हूँ। राम का दूत हूँ, इसलिए तेरा बगीचा उजाड़ कर साफ कर दिया है। जो कोई भी मुझे मारने के लिए आया उसे ही मैंने मार डाला। उसी समय ये इंद्रजीत मुझे बांध कर ले आया और तुझे सौंप दिया। तो जो रामचरितमानस में है वो डायलॉग और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें गदा वगैरह से नहीं मारते, जो मारते हैं वो पेड़ जो तोड़ रहे हैं वही पेड़ तोड़ के मारते हैं। तो जब वो पूछते हैं कि भाई तूने काहे उजाड़ दिया, तो कहते मैं तो बंदर हूँ, बंदर का काम ही है कि वो फल खाता है, पेड़ उखाड़ता है, तो मैंने तो बस वही किया। फिर मेरे पुत्र को क्यों मारा? उसने कहा उसने मुझ पे हमला किया। तो वो कोई भी करेगा कि आप हमला करेंगे तो सेल्फ डिफेंस में जो है, जो मुझ पे हमला किया मैंने उसको जो है मारा। ये न समझ कि मैं बंधन में हूँ, मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं मुक्त हूँ। तुझे उपदेश भी देता हूँ सो सुन। जगत की गति को विचार करो और इस राक्षसी मति का त्याग करो। मैं तेरे हित की बात कहता हूँ। तुम ब्राह्मण हो, श्री पुलत्स्य जी के पौत्र हो, फिर तुम किस प्रकार राक्षस हो, भली भांति विचार करो। वे आत्मा स्वरूप तो कहता है कि स्वरूप कहाँ है। जाति एवं वर्ण को लेकर जो कुछ भी यहाँ कहा जा सकता है उसी को आत्मस्वरूप समझकर विचार करो। यदि आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करना है तो ऐसी ही मेरे उपदेश के अनुसार मति को धारण करो। इस जगत के जितने प्रपंच हैं उन सब को स्वप्न सदृश समझो। जैसे सपना सोते समय तक ही रहता है, जागने पर सब कुछ मिथ्या साबित हो जाता है, उसी प्रकार जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसे तीनों भुवन एक ही आत्मा के समान दिखाई देते हैं। तो ये जो है अद्वैत का ज्ञान है जो यहाँ पर दे रहे हैं वो। तो बेसिकली जो है हमारी 3 स्टेट होती हैं। बेसिक तो हमारी सबकॉन्शियस है और कॉन्शियस स्टेट जिसमें हम जागृत स्थिति कहते हैं। फिर जो है निद्रा में जब हम होते हैं तो वो सुषुप्ति है, और जो है तुरीय आती है जो सुपर कॉन्शियस है, यानी कि कॉन्शियस स्टेट, जागृत जब हम जगे हुए हैं, स्वप्न, सुषुप्ति। स्वप्न है जब हम स्वप्न देखते हैं, सुषुप्ति जब हम गहरी निद्रा में होते हैं, बिना सपने वाली होती है, और तुरीय होती है जो मेडिटेटिव स्टेट होती है, जिसमें जब इंसान मेडिटेशन करता है तो उस स्टेट में होता है। दीदी आवाज नहीं आ रही, वो लगाइए। मैं बोल रही हूँ तुरिया तो एकदम लास्ट। हाँ, तुरिया इज द हाईएस्ट, तुरिया हाईएस्ट है। हाँ, तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि जो है ये जगत के जितने प्रपंच हैं वो सब स्वप्न सदृश हैं। तो अगर हम उनको 3 में डिवाइड करें कि हमारा कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, सुपर कॉन्शियस है, तो जो कॉन्शियस स्टेट में हमें क्या लग रहा है ये सब असली है, राइट। और जब हम स्वप्न में होते हैं तो हमें स्वप्न भी असली ही लगता है। जब तक हम निद्रा में होते हैं हमें ये नहीं लगता है कि मैं स्वप्न देख रही हूँ, हमें यही लगता है कि हमारे साथ हो रहा है। जब हम जगते हैं तब हमें होता है अरे वो तो सपना था। तो वैसे ही जागृत से जब हम सुपर कॉन्शियस से हम उस स्टेट में जाते हैं, सुषुप्ति में भी हमारा जो स्वप्न और कॉन्शियस दोनों जो है यानी सोया हुआ होता है, यानी कि हमारा
जो स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है वो सोया हुआ होता है, कारण शरीर जागृत होता है। जो है तो यहाँ पर सुपर कॉन्शियस स्टेट में क्या है, जब हम वहाँ जगे, वहाँ जगने का मतलब यह है कि मैं आत्मा हूँ, इसका एहसास होना। ये हम पढ़ते हैं, कहते हैं, जानते हैं वाला नहीं, एहसास होना, उसको एक्सपीरियंस करना कि मैं आत्मा हूँ, राइट। तो उस स्टेट में जो है ये सब स्वप्न बराबर ही होता है, राइट। तो इसलिए जो है ये कह रहे हैं कि जैसे सपना सोते समय तक ही रहता है, जागने पर सब कुछ मिथ्या साबित हो जाता है, उसी प्रकार जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसे तीनों भुवन एक ही आत्मा के समान दिखाई देते हैं। ये समझकर कि सत्य आत्मा मैं हूँ, इस शरीर को जो पृथ्वी जल आदि तत्वों के मिश्रण से बना है झूठ ही समझो। तो तीनों भुवन यानी कि स्वर्ग नरक और वो सब स्वप्न ही है, वो रियलिटी नहीं है, क्योंकि जो सारा सृष्टि है वो सब जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो इसलिए जब आप उस स्टेट में पहुंच गए जहां आपको एक्सपीरियंस हो रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, तब जो है आपके लिए सब कुछ मिथ्या हो जाएगा। ये समझकर कि सत्य आत्मा मैं हूँ, इस शरीर को जो पृथ्वी जल आदि तत्वों के मिश्रण से बना है झूठ ही समझो। इस विचार को यदि मन में रखोगे तो तर जाओगे। तारने वाला वही विष्णु है, वही राम है, उसी की शरण में जाओ। क्रोध जो तुम्हारे मन में उत्पन्न होता है उसे त्याग दो, ऐसी मूर्खता को मन से निकाल दो और सीता को लेकर प्रभु की शरण में जाओ। शरण में आया हुआ देखकर प्रभु प्रसन्न होंगे, अतः ये दुष्टतापूर्ण व्यवहार न करो। राम की भक्ति बिना किस प्रकार भवसागर करोगे। इन्हीं कष्टों में जन्म लेना पड़ेगा और अंत में मरना पड़ेगा। ये जन्म मरण का ताप कभी नहीं छूटेगा। तो उसके तो प्लान ही अलग है। ये सब जानकर अब राम की सेवा में जाकर उनकी भक्ति करो। अपनी आत्मा को नरक की ओर मत लगाओ, बुद्धि धारण करो और सीताराम का विरोध कर तुम नरक में ही गिरोगे, फिर उभरना कठिन हो जाएगा। अतः मैं तुम्हें केवल ऐसा उपदेश दे रहा हूँ, ऐसा समझ लो। हनुमान की उपदेश पूर्ण बातें सुनकर रावण को क्रोध आया। उसने लाल लाल नेत्र कर कहा, मेरा किंचित मात्र भी ध्यान न रखकर निडरता पूर्वक यहाँ अधिक क्या बकता है रे। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को मैं सहज ही मार डालूंगा। मैं भला उन्हें कहाँ छोड़ सकता हूँ। फिर सुग्रीव और तुझे मारने के पश्चात सीता को मार डालूंगा। मैं क्यों डरूं कि राम लक्ष्मण कहीं मुझे न मार डालें। उसकी वानर सेना का मैं विनाश कर डालूंगा। रावण ने जैसे ही इतना कहा कि हनुमान बोले, इस प्रकार व्यर्थ ही क्यों अहंकार करते हो। प्रभु को तो अलग रखो, तुम मेरे ही बराबर नहीं हो। आगे बढ़कर तुम जैसे कोटि रावणों को मैं मार डालूंगा। मारने की आज्ञा मुझे अभी नहीं मिली, क्या करूं। हनुमान की ऐसी ओजपूर्ण बातें सुनकर रावण को और भी क्रोध आया। हनुमान की कही हुई बातें यद्यपि सत्य थीं, किंतु रावण अपनी कुमति के कारण भला उन्हें क्यों मानने लगा। उसने आज्ञा दी कि इस वानर के टुकड़े कर दिए जाएं। उसकी आज्ञा पाकर जो वीर निकट था, हाथ में अति उत्तम हथियार लेकर आगे बढ़ा। इसी बीच विभीषण ने आगे बढ़कर करबद्ध विनती की, महाराज ये तो दूत है, यदि ये मर जाएगा तो वहाँ संदेश लेकर कौन जाएगा। कोई निशान लगाकर इसे छोड़ दें, जिससे कि ये वहां जाकर सब विस्तार पूर्वक कह सके। इसी वानर की बात सुनकर वे राम लक्ष्मण आदि संग्राम के लिए सामने आए। विभीषण की बात सत्य मानकर उसने एक वस्त्र मंगाया और उसे तेल घी में भिगोकर हनुमान की पूंछ में लपेट दिया और आज्ञा दे दी कि इसकी पूंछ में आग लगाकर सारे नगर में घुमाओ और छोड़ दो। रावण ने आगे कहा, अपनी जलती हुई पूंछ लेकर कहीं चला जाए, जब तक पूंछ जलकर समाप्त न हो जाए इसे छोड़ना नहीं। ऐसी आज्ञा होने पर हनुमान की पूंछ में आग लगा दी गई। बंधे हुए हनुमान को लेकर नगाड़े बजाते हुए और चोर कहते हुए राक्षसगण सारे नगर में घूमने लगे। इस प्रकार खूब प्रसन्नता पूर्वक चिल्लाते हुए सब आनंद पूर्वक घूमने लगे। हनुमान भी प्रसन्नता पूर्वक सीधे सीधे चलते रहे। अचानक पश्चिम द्वार की ओर जाते समय वे छोटे हो गए। हनुमान के कसे हुए बंधन सूक्ष्म रूप धारण करते ही सब ढीले पड़ गए। अपना सूक्ष्म शरीर लेकर वे बंधनों से मुक्त होकर बाहर निकले और तुरंत ही एक पर्वत के समान विशालकाय हो गए। अब हनुमान एक बड़ा स्तंभ उठाकर अनेक राक्षसों का संहार करते हुए उछलते गए।
वे जलती हुई पूंछ लिए घर घर में कूदते हुए नगर में घूमने लगे। इस प्रकार उन्होंने सारे नगर को जलाकर भस्म कर दिया, एक भी घर शेष न बचा। संपूर्ण नगर के सभी घर जल गए, सारे मार्ग अवरुद्ध हो गए। भागने के लिए मार्ग न पाकर अनेक राक्षस घबराकर आग में कूद पड़े। इस प्रकार बहुत से राक्षस जलकर मर गए। नगर में ऐसी प्रलयकारी स्थिति उत्पन्न हो गई। केवल विभीषण का ही घर शेष रहा, जो अग्नि से सुरक्षित बचा। इतना कार्य करके पूंछ की आग बुझाने के लिए हनुमान तुरंत कूदकर समुद्र में पहुंचे और अपनी पूंछ पानी में डुबोकर अग्नि बुझा दी। अग्नि ने भी मित्र पवन का पुत्र जानकर उनकी पूंछ में प्रभाव न डाला। तो पवन पुत्र हैं तो कह रहे हैं कि अग्नि ने भी जो है उनकी पूंछ को नहीं जलाया कि भाई मेरे दोस्त का ही तो बेटा है। उनकी रक्षा के लिए सीता ने भी विनती की, अतः हनुमान भला कहाँ जलते। तो ये कंब रामायण में आता है कि जब उनको पता चलता है तो वो जो है प्रार्थना करती हैं कि अगर जो है मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा सत्य वो है, तो उसको कोई मतलब कष्ट ना हो, उसको कितना दुख दर्द होगा अगर पूंछ जलेगी करके। तो वो उस कारण से ही, क्योंकि उन्हें भी बड़ा सरप्राइज लगता है उसमें, मतलब बताते हैं हनुमान जी सोचे मेरी पूंछ से मुझे कुछ वो नहीं हो रहा है, जलन नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, वो ये माता की वो है करके कृपा है। तो यहाँ भी वो केवल राम के स्मरण से ही दुखों का नाश होता है, आध्यात्मिक तापों से भी शीघ्र ही छुटकारा मिलता है। फिर साक्षात प्रभु के ही दूत बनकर वहां आए हुए हनुमान किस प्रकार जल पाते। तो हमको बहुत सारे कारण दे दिए। पहला बता दिया कि भाई अग्नि जो है पवन मित्र हैं तो इसलिए उन्होंने नहीं जलाया। फिर माता ने भी जो है प्रार्थना कर दी। फिर जिन सारे ताप जलाने वाले रामचंद्र जी, उनके दूत को कहाँ से कुछ होने वाला था। प्रभु दूत बनकर वहां गए हुए हनुमान किस प्रकार जल जाते जब प्रभु ही उनके पक्ष में थे। लौटने की इच्छा से हनुमान विदा लेने सीता के पास गए। कहने लगे, प्रसन्न होकर आप मुझे विदा देने की कृपा करें, मैं जाता हूँ, रघुनाथ अवश्य आएंगे। हनुमान की विनती सुनकर सीता जी अत्यंत शोकाकुल मन से कहने लगी, तुम्हें अपने निकट पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न होती थी और बार बार रघुनाथ की मधुर चर्चा करती थी। अब कैसे इन दुखों के मध्य रहकर प्राणों को रख पाऊंगी। तुम भी लौट जाओगे तो मैं पुनः संकट में पड़ जाऊंगी। सीता के वचन सुनकर हनुमान ने हाथ जोड़कर विनती की कि आप इस शोक को त्यागने की कृपा करें। यदि आपको यहाँ रहने में अधिक कठिनाई है तो आज्ञा दे, मैं अभी आपको लेकर रघुनाथ के चरणों में प्रस्तुत करूंगा। मन में अधिक शोक क्यों करती हैं, इस शोक को दूर करने की कृपा करें। सीता जी कहती हैं, मैं तो नहीं जाऊंगी, केवल तुम ही जाकर विस्तार पूर्वक विनती करना और शीघ्र ही रघुनाथ को लेकर यहाँ आना। वे आकर शीघ्र ही दुष्टों को मार कर मुझे साथ ले जाएं, तभी उनकी कीर्ति रहेगी, अन्यथा केवल मेरे इस प्रकार जाने से क्या होगा। सीता जी की ऐसी आज्ञा पाकर हनुमान विदा हो गए। 3 बार उनकी शीघ्र परिक्रमा कर प्रणाम करते हुए वे चले गए। पर्वत के ऊपर चढ़कर उन्होंने विशाल शरीर धारण किया, आकाश मार्ग ग्रहण कर कूद पड़े और अत्यंत प्रसन्न होकर गगन भेदी नाद किया। उस गर्जना को सुनकर अंगद आदि परस्पर कहने लगे कि अवश्य ही हनुमान सरलता से भेंट कर आया है। समस्त वीर प्रसन्नचित्त हो किनारे बैठकर इसी प्रकार की बातें कर रहे थे। उसी समय रघुनाथ भी निकट पहुंच गए हैं, जिससे वहां पूर्णतया प्रसन्नता छा गई। ये मतलब ये किसी और में नहीं है कि रघुनाथ जी वहाँ तट पर पहुँच गए, फिर वो सब वहाँ जाते हैं। अंगद आदि वीरों से वहाँ भेंट हुई और विस्तृत बातचीत हुई। अंगद तथा अन्य वीर प्रसन्न होकर अपनी अपनी पूंछ पकड़कर घूमने लगे, कोई प्रसन्न होकर नाचने लगा। इसी प्रकार सब लोग मिलकर एक साथ राम के पास गए। सुग्रीव को मधुवन के निकट मिले और सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने अंगद से विनती भी की कि वे फल फूल आदि खा लें। अंगद ने भी उनसे कहा, लो खा लो, यही हनुमान जी का प्रसाद है। जैसे ही फल फूल खाने की सहमति देकर अंगद ने वानर साथी वहां से चले गए, वैसे ही सुग्रीव के मधुवन के चौकीदार वानरों ने वहां आकर उन्हें खाने से रोक दिया। रोकने वाले वानर चौकीदारों को हनुमान के संगी वानरों ने लात मारकर मीठा मधुरस पान किया। ये शिकायत लेकर दधिवक्त्र सुग्रीव के पास गया और दधिमुख ने सविस्तार सब कुछ कह सुनाया। उसने कहा कि मधुबन लुट गया। लूट का समाचार सुनकर भी सुग्रीव को किंचित मात्र क्रोध नहीं आया।
उन्होंने समझाया कि हनुमान की सीता जी से भेंट हो गई होगी, नहीं तो मधुवन में क्यों लूटमार करता। जब सुग्रीव को इस प्रकार बात करते प्रभु जी ने सुना तो वे सुग्रीव से प्रश्न करने लगे। सीता का नाम लेकर तुम क्या कह रहे थे? सुग्रीव ने विनती की, हे नाथ, मधुवन मेरा एक अति उत्तम बगीचा था। अभी अभी हनुमान के लोगों ने बलपूर्वक एक ही क्षण में अनेक प्रकार के मधुरस की लूट मचाई है और वहां के प्रहरी मधुरस लूटने और मारपीट की शिकायत लेकर आए हैं। हे रघुपते, मैं वही बात कह रहा हूँ। इन्होंने सीता जी से भेंट कर ली है, इसलिए मधुवन को लूटा है और मना करने पर मारपीट भी की है। ये विनती करके सुग्रीव ने शीघ्र ही उनमें से एक प्रहरी को आज्ञा दी कि अभी लौट कर जाओ और उन्हें यहाँ भेज दो। श्री हनुमान आदि अब शीघ्र ही यहाँ आ जाएं। ऐसी आज्ञा पाते ही वे प्रहरी निर्भयता पूर्ण तत्काल लौट कर दौड़ पड़े। सुग्रीव के मामा दुधिमुख गए और आदेश सुना दिया। प्रसन्न होकर हनुमान आदि भी रघुनाथ के पास चले गए। सभी ने राम एवं सुग्रीव को साष्टांग दंडवत किया। वहीं हनुमान ने एक एक बात का सविस्तार वर्णन किया। हे रघुनाथ, लंकापुरी में जाकर आज सीता जी से भेंट कर ली। सीता जी को देखते ही मैंने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। हनुमान ने आगे कहा, पत्तों के अंदर छिपकर जननी के सम्मुख हो निकट रहा। आपके विषय में जो कुछ भी समाचार था मैंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। मैंने उनसे अपने उसी सूक्ष्म रूप में ही सारी बातें की। श्रीमान से दूर विरह पीड़ित भूखी प्यासी क्षीण गात हो सीता रोती रहती है। वे अनाथ सी होकर हर समय राम राम की रट लगाती विलाप करती रहती हैं। अशोक वन में जो एक शीशम का वृक्ष है, उसी के बीच में लटकने के उद्देश्य से जैसे ही वे उठकर खड़ी हुई, उसी समय ये वृत्तांत सुनकर उन्होंने आज्ञा दी, तुम कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो? अब छिपो मत, सामने आ जाओ। जननी का यह आदेश पाकर मैं वानर स्वरूप में गया। वे पूछने लगी, कहो कौन हो? तब मैंने विनती की और आपकी मुद्रिका उन्हें दी। श्रीमान की अंगूठी पाते ही उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और उन्हें मेरे ऊपर विश्वास हुआ। उन्होंने मुझसे अपनी सारी विरह कथा कही और अपनी विपत्तियों का सविस्तार वर्णन कर डाला। तब मैंने समझाया कि रघुनाथ जी निश्चय ही यहाँ आएंगे। तब उन्होंने आज्ञा दी कि रघुनाथ की सेवा में मेरी सारी दुख कथा सुना देना और शीघ्र ही जाकर प्रभु की सवारी लंकापुरी में लाने का प्रबंध करना। बातचीत करके जब इधर की ओर आने लगा तो आपको विश्वास दिलाने के लिए जननी की निशानी कोई वस्तु मांगी तो उन्होंने सिर में धारण किया हुआ चूड़ामणि निकाल कर दिया और पहले ही कभी घटी हुई कौवे संबंधी घटना भी सुनाई। लक्ष्मण को अनेक अवाच्य वाक्य मैंने कहा है, इसके लिए उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की है कि वे उनसे क्रोधित न हो। तो ये भी थोड़ा सा कम में आता है कि वो वहाँ पर बैठी हुई सोच रही हैं कि शायद मैंने इतना कुछ गलत लक्ष्मण से कहा इसलिए वो नहीं आए, क्योंकि वर्षा ऋतु बीतना वो सब हुआ है ना काफ़ी टाइम, तो वो तो काफ़ी टाइम से हैं, रामचंद्र जी नहीं आए हैं। तो उनको लगा कि क्या उन्होंने मुझे त्याग दिया है, मैंने लक्ष्मण को इतने अपशब्द कहे थे, क्या वो मुझे स्वीकार करेंगे, तो उनके मन में भी वो डाउट वो सब है। तो यहाँ पर ये कहा है कि उन्होंने माफ़ी मांगी है। फिर मैं आज्ञा लेकर विदा हुआ और लौट कर आया हूँ। माता सीता से विदा लेकर चला तो मन में विचार हुआ कि रावण से भेंट किए बिना कैसे चलूं। ये सोचकर कि रावण से भेंट कर उसे उपदेश देकर लौटना ही उत्तम होगा, मैं लौट गया और अशोक वन को उजाड़ डाला। अनेक वीरों को भी मौत के घाट उतार दिया। तो कंब रामायण में और तुलसी में भी जो है ये सब नहीं बताते हैं, है ना, अपने मुख से अपना क्या कहते हैं मियाँ मिट्ठू, हाँ, अपनी तारीफ नहीं करते हैं कि मैंने फिर ऐसा किया, बड़ाई नहीं करते अपने मुख की। हाँ, अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। बस यहाँ बताया है सब। रामचंद्र तुलसी रामायण में तो बस इतना ही बोलते हैं कि उन्होंने एक महीने का टाइम जमाल दिवस देते, वही मतलब अगर राम नहीं हाँ, आएंगे तो मैं और ये सीता में चूड़ामणि दिया है। हो जाऊंगी और ये सब हाँ चूड़ामणि दिया है, तो कम उसमें ये में जो सब है डिटेल नहीं किया। हाँ, तो आकर के उन्हें बताते हैं अंगद आदि को, लेकिन रामचंद्र जी को बस उनका डिटेल ही बताते हैं, अपनी बड़ाई नहीं करते कि मैंने भस्म कर दिया, ये कर दिया। लेकिन वो पूछते हैं कि तुमने जो है कैसा प्रबंध है,
क्योंकि आप जब चढ़ाई करना चाह रहे हो तो ये भी तो होना चाहिए ना, कैसी सुरक्षा है, कैसा वो है, तो उस बारे में बताते हैं वो कि देवदूत कितने वीर राजदूत ही हैं। बना के देते हैं ना हनुमान को। हाँ, हाँ, तो उस तरह का। हनुमान को तो चाहे जिनको भी पता लगाने भेजे हैं, तो वही हो गया ना, जो पता लगाने भेजे हाँ, उसको सब पूछना ही पड़ेगा ना। तो हम्म, हाँ, मैंने रावण के कनिष्ठ पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला और रावण जहाँ था वहीं वह पहुंचाया गया। वहां मैंने उसी के हित की अनेक बातें बताई, किंतु उसने किसी बात पर भी ध्यान नहीं दिया। वे अनेक प्रकार की बातें बकता, किंतु मैंने सबको भुनगा की तरह समझकर समाप्त कर दिया। रावण के ही सामने उसकी लंका जलाकर राख कर डाली। इन सब कार्यों को समाप्त कर अब आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। इतनी विनती करके सेवक बनकर हनुमान वहां खड़े हो गए। सर्वस्व देता हूँ कहते हुए रघुनाथ ने हनुमान को गोद में बैठा लिया और समझाते हुए बोले कि यही सर्वस्व है। वे बोले कि प्रसन्न होकर अपनी गोद अर्पण कर देने के बाद मेरे पास कुछ नहीं शेष रहता। तो ये भी एक नया है, गोद में बिठा लिया और कहा यही मेरा सर्वस्व है, अपनी गोद तुझे दे दी, अब और कुछ नहीं है मेरे पास। अतः तुम्हें सब प्राप्त हो गया, ये बात कहाँ तक बताऊं। तुलसीदास ने गोद में रख, क्या दीदी? तुलसीदास ने बोलते हैं ना, अपने हृदय से लगाया मैंने भरत की तरह तुम आई। हाँ, भरत सम भाई। हाँ, हाँ, उसमें ऐसे, हाँ, हाँ, तो यहाँ पर बस। गोद में। अतः तुम्हें सब प्राप्त हो गया, ये बात कहाँ तक बताऊं। गोद में रखकर जैसे ही राम ने यह आदेश दिया, हनुमान आनंद से ओतप्रोत हो गए। प्रेम आश्रु बहाते हुए वे राम की शरण में पड़े रहे। धन्य है ये हनुमान, हरि के भक्तों में इनके समान कोई नहीं। इसी भक्ति की शक्ति से ही उन्हें हरि की गोद प्राप्त हुई, इसलिए वे जगत में अधिक धन्य कहलाए। इनकी पूजा केवल तुलसी चढ़ाकर की जाती है। जो ऐसा करते हैं वे लोग भवसागर पार तर जाते हैं। ये तो उन्हीं प्रभु जी के दूत हैं, अतः इनका पूर्णतया वर्णन कर सकना भी अत्यधिक कठिन है। तो यहीं पर हमारी सुंदरकांड जो है आज फिनिश हो गई।